This is last lesson of this chapter, and in this lesson we are going to discuss about multiplication of determinants. अगर आपको दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं एंड यू आर सपोज टू प्रोडक्ट देम, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर। दूसरा, हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो रो यानी फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो उठाई एक और सेकंड डिटर्मिनेंट की भी रो, यानी रो रो वाइज कर सकते हैं, रो कॉलम वाइज कर सकते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो एंड सेकंड डिटर्मिनेंट का कॉलम हो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का कॉलम हो या फिर सेकंड डिटर्मिनेंट की रो हो, ठीक है, या कॉलम कॉलम या दोनों का ही कॉलम हो, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक डिटर्मिनेंट लेट किया डेल्टा वन, इसको हमने बोला। एलिमेंट्स लिए इसके x1 x2 x3, y1 y2 y3, z1 z2 z3, ठीक है। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। एक और डिटर्मिनेंट लेट किया डेल्टा टू, इसके एलिमेंट्स हमने लिए a1 a2 a3, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं b1 b2 b3, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं c1 c2 c3, ठीक है। ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू हमने किया, तो कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है रो 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 कॉलम कॉलम रो कॉलम कॉलम वाइज कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, रो रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट डिटर्मिनेंट की एंड फर्स्ट रो ऑफ सेकंड डिटर्मिनेंट, तो ये कितना हो जाएगा, a1 x1, देन a2 x2, a3 x3, ठीक है, बीच में प्लस लग जाएगा। ये इतना आ गया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। देन फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट सेकंड रो ऑफ सेकंड डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा bx1, देन प्लस bx2, देन प्लस b3 x3, ठीक है। अब जब हमने इसको फर्स्ट रो को इसके पास ले गए सेकंड रो के पास, तो ये एलिमेंट बना। अब इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर रखा, इसको कॉलम वाइज रखा, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो यहाँ से उठाई और थर्ड रो के पास गए, तो फिर ये कितना हो जाएगा, c1 x1 c2 x2 c3 x3, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अब तो क्या है, जब हमने सेकंड एलिमेंट यहाँ पर रख दिया तो थर्ड को तो यहीं पर ही रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। इसके लिए चॉइस थी, हम इसको यहाँ भी रख सकते थे, अगर इसको सेकंड एलिमेंट को यहाँ रखते तो तीसरा भी हमें यहाँ पर रखना पड़ता। गॉट इट। तो इसने डिसाइड किया कि हम कैसे रख रहे हैं, कॉलम वाइज रख रहे हैं। फिर सेकंड रो उठाई और यहाँ पर फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ से सेकंड रो और यहाँ पर फिर हम फर्स्ट रो के पास गए, तो ये हो जाएगा आपका a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, इसको हमने सिग्मा नोटेशन में लिख दिया, ठीक है, सिग्मा a1 y1। गॉट इट। देन सेकंड रो, तो अब इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज हम कॉलम वाइज रख रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड रो थर्ड रो, वो ऐसे लिखा जाएगा सिग्मा c1 y1। देन थर्ड रो फिर फर्स्ट रो, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा a1 z1। थर्ड रो सेकंड रो, दिस इज सिग्मा b1 z1। थर्ड रो एंड यहाँ भी थर्ड रो, तो सिग्मा c1 z1। गॉट इट। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। लेट सपोज वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। वी हैव n रोज, इस तरह से n रोज है और n कॉलम्स है, तो ऐसे लिखा जाएगा a11 a12 a13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, a1n तक जाएगा, ठीक है। a21 a22 a23 कहाँ तक जाएगा, a2n तक जाएगा। इसी तरह से चलते रहेंगे। लास्ट रो विल बी an1, nth रो होगी ये an2, इसी तरह से चलता जाएगा। लास्ट एलिमेंट विल बी ann।
गॉट इट। चलिए, तो फिर हमने एक और डिटर्मिनेंट कंसीडर करा। यहाँ पे तो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया था, छोटा डेल्टा, इसको बोला बड़ा डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैसा डिटर्मिनेंट है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स होगी n बाय n ऑर्डर की, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट लिया है। दिस इज़ व्हाट कोफैक्टर ऑफ A11, C12 इज़ कोफैक्टर ऑफ A12, C13 इज़ कोफैक्टर ऑफ A13। इसी तरह से सारे ही एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखा है और उसका डिटर्मिनेंट लिया है, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, डेल्टा इंटू छोटा डेल्टा इंटू बड़ा डेल्टा, ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो फिर तो कुछ ऐसा होगा भाई, फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट रो उठाई और यहाँ से भी फर्स्ट रो उठाई, तो ये क्या हो जाएगा, A11 C11 प्लस A12 C12, इसी तरह से चलते रहेंगे, प्लस A1n CNN। रिमेंबर ये इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये तो इस छोटे वाले डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो A11 फिर इनटू इस रो को, इस कॉलम को हाइड कर लिया, इसका कोफैक्टर आ जाएगा साथ में, है ना। तो यहाँ से वही चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल डेल्टा, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ऐसी यहाँ पर देखो, जब आपने फर्स्ट रो और सेकंड और यहाँ से सेकंड रो उठाई, यानी फर्स्ट रो एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हैं एंड कोफैक्टर सेकंड रो के हैं, तो A11 A21 A12 C22 A11 C2n ये इधर आएगी ना रो, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्रॉपर्टी थी, है ना। अगर हम एलिमेंट तो मान लिया कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट रो के ले रहे हैं और कोफैक्टर ले रहे हैं किसी और रो के, उनके प्रोडक्ट का सम तो जीरो होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हम, प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी ये सारे आपके जीरो बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, दिस इज़ व्हाट सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। एक बार और देखो, जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम आप यहाँ से उठाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, दिस इज़ व्हाट सेकंड रो, दिस इज़ सेकंड कॉलम, है ना, सॉरी सेकंड रो वाइज कर रहे हैं। तो सेकंड रो यहाँ से उठाई, सेकंड रो यहाँ से उठाई, तो A21 C21 A22 C22 A23 C23 A2n C2n, तो एलिमेंट, और ये इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट का कोफैक्टर है, और इनके प्रोडक्ट का सम तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा। क्लियर। तो बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से जो डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे ये आपकी डेल्टा की वैल्यू होगी। तो अब हो क्या रहा है, ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई n ऑर्डर की, और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सीधा सीधा डायगोनल एलिमेंट्स इनटू हो जाएंगे, है ना। सो डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा n टाइम्स, तो ये डेल्टा टू द पावर n हो गया, है ना। तो ये जो बड़ा वाला डेल्टा है, दिस इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, पावर एडजस्ट करी, दिस इज स्मॉल डेल्टा टू द पावर n-1। क्लियर। तो इस रिज़ल्ट को याद रखा। क्या रिज़ल्ट है ये, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 होता है, वेयर n इज़ व्हाट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। गॉट इट। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन इतने इजी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि भाई दो डिटर्मिनेंट दे दिए और आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट करो, इतना इजी नहीं है। यहाँ तो उल्टा होगा, एक आपको इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया होगा एंड वी विल हैव टू ब्रेक इनटू टू डिटर्मिनेंट, और जो इतना इजी नहीं है, इसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा आपका, ठीक है। तो अब जैसे हम इसको देखें, एक तो प्रोडक्ट करके ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वो डिटर्मिनेंट भी 3/3 ऑर्डर के होंगे, ये भी 3/3 ऑर्डर का है और ये भी। दूसरा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्स कैसे आएंगे, उसके लिए एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो ये देखा कि किसी रो में या फिर किसी कॉलम में
कोई एलिमेंट आपका फिक्स तो नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा ये देखा कि जैसे भाई 3/3 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, तो हर एक एलिमेंट इसका एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा होना चाहिए, ठीक है। एज अ सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा होना चाहिए ऑफकोर्स। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, तो ये क्या होगा 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स, तो 3 टर्म्स आई ना, तो ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या। फिर दूसरा ये देखा कि मान लो जैसे यहाँ पे तो 2 2 ही लिखी है, तीसरी टर्म दिखाई नहीं दे रही, होनी तो चाहिए बट दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि तीसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट फर्स्ट का या फिर डिटर्मिनेंट सेकंड का कोई 0 होगा, है ना। उसी की वजह से यहाँ पे थर्ड टर्म दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं आपको माइंड में रखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं होता है ब्रेक करना। तो आप जैसे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन्स में कर चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे ये। तो अगर हम इस तरह से ब्रेक कर पाए फिर तो एक ही लाइन में आंसर आ गया, अदरवाइज़ तो प्रॉपर्टी वगैरह लगानी पड़ेगी, थोड़ा लेंथी जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हमने R1 में देखा तो यहाँ पे B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी यही चल रहा है, यानी कि ABC फिक्स है, यहाँ पर ABC फिक्स है। तो यहाँ पर हमने एक डिटरमिनेंट लिखा, ठीक, और ABC ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे रखा या ऐसे रखा ये कैसे पता चला, यहाँ पे थोड़ा आइडिया हमने राइट साइड से ले लिया, ठीक है। ABC ऐसे रखा। सेकंड रो में PQR RP और PQ, मतलब यहाँ पे PQR फिक्स है तो PQR ऐसे रख दिया। यहाँ पर XYZ फिक्स है, XYZ रख दिया। अब इनटू, अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, अब देखो आप यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या चाहिए हमें, B प्लस C चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास है A B C। तो A तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहला एलिमेंट 0 रखेंगे, 0 इंटू A, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। देन वी नीड B एंड C, यानी कि यहाँ पे 1 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 1 इंटू बी इज़ B, 1 इंटू सी इज़ C, बीच में प्लस आ जाएगा, तो आपका पहला एलिमेंट बन गया, ठीक है। फिर फर्स्ट रो ये हो गया। अब सेकंड के लिए बात करें, ऐसे यहाँ भी आपका हो जाएगा, है ना। जैसे पहले ये देख लो, चलो फर्स्ट रो सेकंड रो के पास गए, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 0 इंटू पी इज़ 0, यहाँ पे P नहीं है तो ये ऐसे ही हो रहा होगा, ये 0 रखा हमने। तो फिर 1 इंटू क्यू इज़ Q, 1 इंटू R इज़ R, बीच में प्लस, तो ये भी आ गया। ऐसी फर्स्ट रो थर्ड रो के पास गए, 0 इंटू एक्स इज़ 0, एक्स यहाँ पर नहीं है तो 1 इंटू वाई, 1 इंटू जेड इज़ वाई प्लस जेड है। अब यहाँ पर हमें B नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि इस बार क्या किया, सेकंड एलिमेंट 0 रख लिया, तो 1 इंटू ए इज़ ए आ गया, 0 इंटू बी इज़ 0, इसलिए B नहीं है यहाँ पर, 1 इंटू सी इज़ C, गॉट इट, ये आ गया। फिर सेकंड रो यानी 1 इंटू पी इज़ P आ गया, 0 इंटू क्यू 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे Q दिखाई नहीं दे रहा है, एंड 1 इंटू R इज़ R, ये हो गया, ठीक है। एंड देन सेकंड रो थर्ड रो, तो 1 इंटू एक्स इज़ एक्स है, 0 इंटू वाई इज़ 0, इसलिए यहाँ पे y नहीं है, 1 इंटू जेड इज़ जेड, ठीक है। फिर यहाँ पर कैसे आइडिया लगा, यहाँ पे C दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 0 रख लिया, बाकी 1 1 रख लिए। फिर थर्ड रो फर्स्ट रो, ये कितना हो गया, 1 इंटू ए इज़ ए, 1 इंटू बी इज़ बी, 0 इंटू सी इज़ 0, इसलिए यहाँ पे C नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर सेकंड रो थर्ड रो कर लो, इतना आ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है, ये वाला डिटरमिनेंट तो ऐसे ही रखना है हमें। अब इसको आप इवैल्यूएट कर लो, अलोंग R1 कर लो चाहे, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 2, वो आप खुद करके देख सकते हो। सो हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेसन में 1-2 एग्जांपल और कर लेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मल्टीप्लिकेशन कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। अगर हमें ये क्लिक कर गया ये कौन से 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लिखा है, देन हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, एंड विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ केक वॉक, इतना इजी नहीं है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी।